साई राम, जय साई राम, मैं साई श्रुति। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जो है कैसे, अगर जिस भी घर में बाबा की पूजा है या बाबा का संबंध है, चाहे किसी भी रूप में, अगर मान लीजिए उस घर में उस पूजा को छोड़ छोड़ देते हैं या वह पूजा नहीं हो पाती है, या बाबा को याद कर देना बाद में उनके जो पूर्वज हैं या उनके बच्चे हैं नहीं करते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो बाबा के प्रति बहुत लगाव करता है, ऐसा कोई भक्त है। अब भक्त, भाई ये तो जीवन है, जीवन में जीवन और मरण दोनों चलता रहता है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कि बाबा का परम भक्त है, अब उसके ना रहने के पश्चात अगर मान लो उसके जो परिवारजन है बाबा को भूल जाते हैं या बाबा की पूजा नहीं करते हैं, तो भी बाबा उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। उस विषय में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, एक कथा के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ कि जो विट्ठल पूजन की जो एक भगवंत राव जी हैं, भगवंत राव जी की कथा मैं आपको बता रही हूँ कि भगवंत राव जी बाबा के असीम भक्त थे और बहुत ही कृपा पात्र भक्त थे। तो जो विट्ठल पूजन के प्रति उनकी बहुत रुचि थी और विट्ठल को भी मानते थे और बाबा को मानते थे। और जब उनका देहवासन हो गया उसके पश्चात उनके जो बच्चे हैं वो उन्होंने पूजा नहीं की घर में, तब फिर बाबा ने ही उन्हें स्वप्न दर्शन या किसी अन्य माध्यम से किसी न किसी रूप में शिरडी तक लाया और शिरडी में आके अपनी अनुभूति दी और उन बच्चों को कहा, उनको बताया कि तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरे परम मित्र थे और परम मित्र होने के कारण मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब क्या हुआ कि जब तक पिताजी थे तो उनका भोग लगता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन बच्चे जो है ना उनकी पूजा करते थे, साईं गुरु जी की और विट्ठल की भी ढंग से पूजा नहीं करते थे, ना ही उनका भोग लगाते थे। तो वो उन बच्चों को बोल रहे थे कि बाबा ने कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है और तुमने तो कभी मुझे प्रसाद ही नहीं दिया और मुझे और विठोबा को भूखों मारा है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अब मैं जो है हठ पूर्वक तुम्हें पूजा की ओर खींच लूंगा। मतलब कि बाबा के जो भक्त हैं, भक्तों को अपने बच्चों और अपने परिवार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाबा का संबंध है सिर्फ भक्तों तक सीमित नहीं होता है। बाबा का संबंध हम और हमारे बच्चे, और जब भी हमारे बच्चे पूजा करेंगे, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। तो हम भक्तों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपने परिवार के लिए, क्योंकि बाबा का जिस परिवार से, जिस व्यक्ति से एक बार संबंध जुड़ जाता है तो वो खुद उसके और उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी को स्वयं अपने परिवार की जिम्मेदारी की तरह निभाते हैं। बोलने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हाँ, हमारे बाबा ऐसे ही हैं और हमारे बाबा अपने भक्तों को भी प्यार करते हैं और भक्तों के बच्चों को, अपने भक्तों के परिवार को प्यार करते हैं, उनकी हानि जरा भी नहीं होने देते। तो इस विश्वास के साथ अपने बाबा को नमन करते हैं, अपने बाबा को प्यार करते हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे साईं गुरु जी हमारे जीवन में आए, और इससे अच्छा गुरु और इनसे अच्छा ईश्वर तो हमें मिल ही नहीं सकता था। ओम साई राम, जय साई राम। अगर साईं भक्ति कोटेशंस पसंद आए कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।